मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का यूनिट 3 जिसका नाम है आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस। अब आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑरिजिन ऑफ द चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हमको यहाँ पर क्या देखना है? चार्ज का ऑरिजिन देखना है। किसके ऊपर? कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर, कि कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज कैरी होते हैं, लेकिन उन चार्ज के को हम किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो वो प्रूफ तो हमने उधर पढ़ा है, इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हमने पढ़ा है और वो हमने प्रूफ पढ़ा है, लेकिन इसका ऑरिजिन क्या है, इसकी बेस क्या है, इसकी सतह क्या है, वो हम देखेंगे कि इसके ऊपर चार्ज होता क्यों है। ठीक है, तो उसको हम 3 पॉइंट्स के बेसिस पे आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल। फर्स्ट पॉइंट, ड्यू टू द dissociation of the surface molecules। ये हमारा सबसे पहला पॉइंट होता है, ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम किस तरीके से देखेंगे? देखिए, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वो किसकी वजह से बोला जाता है? वो या तो आयोनाइजेशन की वजह से बोला जाता है या फिर डिसोसिएशन की वजह से बोला जाएगा। या तो हम इस मेथड को आयोनाइजेशन बोल सकते हैं या फिर हम इस मेथड को डिसोसिएशन बोल सकते हैं। तो सरफेस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस सरफेस मॉलिक्यूल के ऊपर क्या होता है? या तो आयोनाइजेशन देखा जाएगा या फिर डिसोसिएशन देखा जाएगा। अब क्यों होता है? तो जो भी हमारे डिस्पर्ज फेस के मॉलिक्यूल रहते हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स या सरफेस मॉलिक्यूल, ठीक है, उनके अंदर जो चार्ज बैलेंस होता है वो किसकी वजह से? आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन की वजह से होता है। क्योंकि कुछ जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आयोनाइजेशन करते हैं या फिर डिसोसिएशन करते हैं। जब वो आयोनाइजेशन करते हैं या फिर डिसोसिएशन करते हैं तो उनके ऊपर एक चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, उस चार्ज के बेसिस पे हम यहाँ पर ओरिजिन को देखते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हम यहाँ पर एक सोप का फॉर्मूला ले लेते हैं, सोडियम पाल्मिटेट का हम फॉर्मूला ले लेते हैं। यहाँ पर सोडियम पाल्मिटेट, ठीक है, सोडियम पाल्मिटेट ये हमने लिया है। अब हम बात करें अगर सोडियम पाल्मिटेट की, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है C15H31COONA। ये होता है आपका सोडियम पाल्मिटेट का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? इसके अंदर ये सरफेस मॉलिक्यूल है और इसके अंदर हम या तो आयोनाइजेशन करवा देंगे या फिर इसके अंदर हम क्या करवाएंगे? इसके अंदर हम डिसोसिएशन करवाएंगे। या तो आयोनाइजेशन या फिर इसके अंदर क्या करवा देंगे? डिसोसिएशन करवा देंगे। ठीक है, तो किस तरीके से करवाएंगे देख सकते हैं आप यहाँ पे। Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा और C15H31COO नेगेटिव, C15H31COO नेगेटिव ये अलग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे आयंस बन गए हैं। तो जो भी ओरिजिन होता है कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज का, वो किस वजह से हो रहा है? हमने यहाँ पर एक सरफेस मॉलिक्यूल लिया है सोडियम पाल्मिटेट, उसका हमने आयनाइजेशन डिसोसिएशन जो भी हम बोले वो करवाया और उस वजह से आयंस बने। तो उन आयंस की वजह से कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज रहेगा। तो ये एक हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल। ठीक है, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर डिस्कस किया। सेकेंड हम यहाँ पर बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन
ठीक है। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, जिसके बेसिस पे हम चार्ज का ऑरिजिन डिस्कस करते हैं। ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। अब फ्रिक्शन सभी जानते हैं कि फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है जनरली, डिस्पर्ज फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम के बीच में जो बेसिकली हम क्या देखते हैं, फ्रिक्शन देखते हैं, वो हम जानते हैं बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर अगर हम डिस्पर्ज फेस के जो भी पार्टिकल्स हैं उसको डिस्पर्जन मीडियम के अंदर क्या करेंगे, रब करेंगे, रब कर रहे हैं। डिस्पर्ज फेस के पार्टिकल डिस्पर्जन मीडियम के साथ में क्या हो रहे हैं, रब्ड हो रहे हैं। तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ में क्या होंगे, रब्ड होंगे, तो इनमें फ्रिक्शन होगा और उस फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर क्या होता है, चार्ज आता है। तो यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर हमारा डिस्पर्ज फेस है, कोलॉइड के अंदर हमारे दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डिस्पर्ज फेस, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज डिस्पर्जन मीडियम। तो ये दोनों पार्टिकल, इन दोनों के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के साथ में रब्ड हुए तो फ्रिक्शन हुआ और उस फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर चार्ज आया, है ना। सो सेकेंड वन ऑफ द मोस्ट रीजन है चार्ज का, ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। ये हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। सो फर्स्ट पॉइंट हमने ओरिजिन क्या देखा, ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल्स। जो भी हमारे सरफेस मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनमें या तो आयनाइजेशन या फिर डिसोसिएशन, जिसमें हमने सोप का आयनाइजेशन और डिसोसिएशन देखा। एंड द सेकेंड पॉइंट इज ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। थर्ड देखते हैं, ड्यू टू सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस, due to selective adsorption of ions। ये थर्ड ऑरिजिन पॉइंट है, ठीक है। अब सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस को हम किस तरीके से समझेंगे, ठीक है, किस तरीके से, तो एड्सॉर्प्शन भी जो होता है वो दो तरीके से होता है। हम यहाँ पर दो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन ले लेते हैं। एक हम ले रहे हैं यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट को। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, AgNO3, ठीक है। तो एक हमने किसको लिया है, सिल्वर नाइट्रेट को लिया है। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होगा AgNO3। दूसरा हम यहाँ पर ले लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड को, यानी कि Ki, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स को देखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, पोटेशियम आयोडाइड Ki, दोनों को मिक्स करना है, लेकिन इनकी जो क्वांटिटी है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस लेके चलना है। फर्स्ट केस में अपन यहाँ पर कंसिडर करते हैं, हमने सिल्वर नाइट्रेट को ज़्यादा अमाउंट में लिया है, मोर अमाउंट में लिया है, और पोटेशियम आयोडाइड को हमने लेस अमाउंट में लिया है, कम अमाउंट में लिया है। इसको ज़्यादा ले रहे हैं और इसको कम ले रहे हैं, ठीक है ना। तो सिल्वर आयोडाइड मतलब AgNO3 हमने यहाँ पर लिया और Ki लिया, दोनों को हमने यहाँ पर क्या किया है, मिक्स किया है। सो ये हमने लेस अमाउंट में लिया और इसको हमने मोर अमाउंट में लिया है। तो इस केस में हमारा क्या बनेगा, AgNO3 और Ki को जब हम मिक्स करेंगे तो बनेगा AgI, यानी कि सिल्वर आयोडाइड। क्या बना, सिल्वर आयोडाइड, है ना। अब जब सिल्वर आयोडाइड बना, ये हमने ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर लिया है, तो इसके आसपास सरफेस के ऊपर जो चार्ज आएगा वो कौन से पार्टिकल्स का आएगा, I नेगेटिव का आएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो सिल्वर आयोडाइड के आसपास I नेगेटिव आया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड की जो क्वांटिटी थी वो क्या थी, ज़्यादा थी, और सिल्वर नाइट्रेट क्या था, कम था। सिचुएशन को थोड़ा सा अपोजिट कर देते हैं। अब सेकंड की सिचुएशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सेकंड सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट को ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, मोर अमाउंट में ले रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड को लेस अमाउंट में लेते हैं। तो अब इस केस में क्या होगा, ये ज़्यादा अमाउंट में है, ये कम अमाउंट में है। अगेन बनेगा सेम प्रोडक्ट, जब AgNO3 और Ki को मिलाएंगे वापस से सेम प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि AgI ही बनेगा। सेम प्रोडक्ट यहाँ पर भी बनेगा, लेकिन अब क्या होगा, अब सिल्वर नाइट्रेट ज़्यादा है, तो I नेगेटिव आयन से ज़्यादा पावरफुल कौन हो गए,
Ag प्लस आयन हो गए। तो अब जो AgI की सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब होंगे वो कौन से पार्टिकल्स होंगे? Ag प्लस के चार्ज पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे। सो जब फर्स्ट केस हमने देखा उसमें हमारा नेगेटिव कोलॉइड का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज से के ऊपर ज़्यादा पावरफुल था। सेकेंड वाले केस में क्या हुआ है, यहाँ पर पॉजिटिव कोलॉइड का फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अब पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रोलाइट था उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, इसलिए पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा पावरफुल हो गया, ठीक है। सो अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है। सबसे पहला पॉइंट, ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल्स, second due to frictional electrification, and the third one is due to selective adsorption of ions। सो ये हमारे 3 पॉइंट्स हुए। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और कुछ इस यूनिट के टॉपिक्स करने वाले हैं। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।